एक शहर जो ख्वाबों से भरा था एक पल में मौत का मैदान बन गया। 3 दिसंबर 1984 को वो रात जिसको सिर्फ भोपाल ही नहीं पूरा भारत कभी नहीं भूल सकता। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर और एक ऐसे हीरो की कहानी जिसे दुनिया जानना भूल गई। आज हम बताएंगे कि क्या हुआ था उस रात भोपाल में और किस तरह कुछ लोगों ने खुद को कुर्बान करके हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। ये है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड द रेलवे मैन स्टोरी। 1970 में भोपाल एक शांत डेवलपिंग शहर था। यहाँ बनी थी एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री, जहाँ पेस्टिसाइड बनाया जाता था जिसका मेन केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC। ये केमिकल इतना टॉक्सिक था कि अगर हवा में मिल जाए तो मौत का सबब बन सकता था। कंपनी ने बोला सेफ्टी इंश्योर्ड है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। फैक्ट्री में सेफ्टी मेजरमेंट्स आउटडेटेड थे, ट्रेनिंग पुअर थी और प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया जा रहा था। 2 दिसंबर 1984 की रात एक टैंक 610 में MIC स्टोर था। वहाँ पानी घुस गया था और केमिकल ने रिएक्ट करना शुरू किया। एकदम से प्रेशर बिल्ड होने लगा और कुछ ही घंटों में एक्सप्लोजन जैसा लीक हुआ। गैस हवा में फैल गई। लोग सो रहे थे लेकिन उनके लिए ये नींद आखिरी थी। रात के 12 बजने के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आंखों में जलन, गले में जलन और जमीन पे लोग गिरते जा रहे थे। कहीं माँ अपने बच्चों को संभाल नहीं पाई, कहीं लोग सोए ही रह गए। डॉक्टर्स को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हॉस्पिटल्स भर चुके थे, ऑक्सीजन की कमी और कोई क्योर नहीं, क्योंकि किसी को MIC के इफेक्ट को पूरा नॉलेज नहीं था। और कुछ एस्टिमेट्स ये हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड थे। 15,000 प्लस डेथ से ओवर टाइम और 4,000 लोग अब तक इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उस रात जो पूरा शहर भाग रहा था, गुलाम दस्तगीर नाम के एक रेलवे वर्कर ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। वो थे सिग्नल मैन द भोपाल जंक्शन पे। उन्होंने देखा कि गैस फैल रही है और एक ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस ऑलरेडी स्टेशन पे आई हुई थी। दस्तगीर ने बिना टाइम वेस्ट किए इमरजेंसी सिग्नल्स भेजे, ड्राइवर को अलर्ट किया और ट्रेन को रिवर्स भेज दिया। उसमें एस्टिमेट 2000 प्लस लोग थे और वो सब बचते नहीं अगर दस्तगीर इस सिग्नल को ना भेजते। कुछ ही देर बाद स्टेशन भी गैस से भर गया, लेकिन वो रुककर और लोगों की हेल्प करते रहे। वो असली हीरो थे, ना कैमरा ना स्पॉटलाइट, सिर्फ इंसानियत और हिम्मत। सिर्फ गुलाम दस्तगीर नहीं, रेलवे के कई स्टाफ ने स्टेशन पर रुककर लोगों की मदद की। और स्क्वाड बॉयज, नर्सेज जिन्होंने मास्क के बिना पेशेंट्स को इलाज किया। कई लोग ने वॉलंटियर्स बनकर लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स उठाए, किसी ने डेड बॉडीज की आइडेंटिफाई किया। ये सब लोग थे द रेलवे मैन। गैस रुक गई, लेकिन अब गैस रुक गई थी, लेकिन दर्द नहीं। यूनियन कार्बाइड के CEO वारेन एंडरसन इंडिया गए, लेकिन जल्द ही बेल मिल गई। वो अमेरिका वापस चले गए और फिर कभी इंडिया नहीं आए। इंडिया के लोगों को ना प्रॉपर कॉम्पेंसेशंस मिला, ना ही जस्टिस। 1989 में एक सेटलमेंट हुआ सिर्फ $470 मिलियन का, लेकिन ग्राउंड पे लोगों को मिला कुछ और, सिर्फ कुछ हजार रुपए और दर्द की जिंदगी। MIC के एक्सप्लोजर से कैंसर, TB, बर्थ इफेक्ट्स और रिप्रोडक्टिव इशू सब फेल हो चुके थे। ये सब बीमारी से जूझती भी आज भी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लोगों। आज भी वो फैक्ट्री बंद है, लेकिन उसके केमिकल्स मिट्टी में हैं। जहर अब भी फैल रहा है। भोपाल के कुछ एरिया में पानी पीने लायक नहीं है। 2 जनरेशंस अफेक्टेड हैं, लेकिन एक नया सवेरा भी आया। 2022 में नेटफ्लिक्स का द रेलवे मैन सीरीज आया, जो उन अनसन हीरो को ट्रिब्यूट देता है। गुलाम दस्तगीर की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। भोपाल ने दुनिया को एक सबक दिया कि टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस कभी भी इंसान सेफ्टी से ऊपर नहीं हो सकती। और सरकार, सिस्टम्स और कंपनीज को अगर जिम्मेदारी नहीं बनती तो आम लोग हमेशा सफ़र करते रहेंगे। लेकिन भोपाल ने कुछ हीरोज को भी दिया, ऐसे लोग जो कैमरे के पीछे थे लेकिन इंसानियत के लिए आगे थे। उन्हें सैल्यूट। अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया को सुननी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए सैल्यूट द रेलवे मैन।